हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशंस के बारे में। डायमेंशंस जो हैं ये 95% तक चांसेस है किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एंट्री लेवल के एग्ज़ाम में डायमेंशन में से कोई ना कोई एमसीक्यू ज़रूर आए। तो इस टॉपिक को आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अच्छे से समझें। डायमेंशंस जो हैं ये किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्वालिटेटिवली शो करती हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग डायमेंशंस में मास को m से शो करते हैं, लेंथ को l से शो करते हैं और टाइम को हम शो करेंगे कैपिटल T के साथ। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें एग्जाम में वेलोसिटी की डायमेंशन मालूम करने के लिए कहा गया है। वेलोसिटी हमारे पास होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो हम इनको यूज करेंगे। यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट चूंकि लेंथ है तो उसके लिए हम L यूज़ करते हैं और टाइम के लिए हम कैपिटल T इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन आ जाएगी L और T ऊपर गया तो इसकी पावर आएगी -1। यहाँ पे L की पावर 1 है, +1, और T की पावर है -1। इसके फिर हम स्क्वायर ब्रैकेट इस तरह पुट कर देंगे तो ये हमारे पास डायमेंशन हो जाएंगे। डायमेंशंस एक्चुअली में है कि हम m, l और t को किस पावर में रेज करते हैं। तो हम बेसिकली उस पावर्स को यानी कि 1 और -1 वेलोसिटी के लिए किस में रेज की है हमने, लेंथ में और टाइम में। इन पावर्स को हम फिजिकली बोलते हैं बेसिकली डायमेंशंस। सारी फॉर्मूले जितने भी हैं हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास हजारों हैं, उन सबको हम किस तरह डायमेंशंस के जरिए जाहिर करते हैं। बेसिकली हमारे पास ये मास, लेंथ और टाइम, ये तीन ही क्वांटिटीज हैं, इनमें हम लोग डायमेंशंस शो करते हैं। और ऑलमोस्ट हमारी सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो इसी को फॉलो करके उनकी डायमेंशंस हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोमेंटम को। इसको हमने बार बार यूज करना है तो इसको हम यूं ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब हम देखते हैं डायमेंशंस मोमेंटम की। आपको जस्ट फॉर्मूला आना चाहिए, उसी से फिर आप लोग आगे फर्दर इसकी डायमेंशन निकाल सकते हैं। हमारे पास मोमेंटम होता है P = mv। v हमारे पास क्या है, वेलोसिटी, और m हमारे पास है मास, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल M। और वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम आ जाएगा। तो इसको हम किस तरह मेंशन करेंगे, m डिस्प्लेसमेंट के लिए L ओवर T। तो इसको अगर इसकी हम डायमेंशंस लिखे मोमेंटम की तो हमारे पास आ जाएगा m की पावर 1, L की पावर 1 और T की पावर -1। और इसको हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में शामिल कर देंगे। तो हमारे पास इसकी डायमेंशंस क्या आ गई, 1, 1 और -1। ये हमारे पास इसकी डायमेंशन आ गई मोमेंटम की। उसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन देखें, एक्सेलरेशन हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी की डायमेंशन पुट कर दें, ये वेलोसिटी की बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने निकालनी है। वेलोसिटी की डायमेंशन है L, T -1 और नीचे टाइम की डायमेंशन हमारे पास क्या है T।
ये t ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा LT-2। इसी तरह हम नेक्स्ट फोर्स की डायमेंशन निकालें। फोर्स हमारे पास हो जाती है मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें हम ये एक्सेलरेशन की डायमेंशन पुट करेंगे और m हमारे पास मास है। मास को हम किससे शो करते हैं? मास को हम m से शो कर रहे हैं, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन के डायमेंशन हमारे पास आएगी LT-2। अब ये जो डायमेंशन है फोर्स की, ये हमारे बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोगों ने जुबानी याद रखना है। ये आगे ऑलमोस्ट सभी फार्मूलों में आपको फोर्स की डायमेंशन जो है वो इस्तेमाल होगी, इसलिए आपने इसको अच्छे से याद रखना है। फोर्स की डायमेंशन क्या है? MLT-2। आगे जितनी भी क्वांटिटीज हैं उसमें हमें ये फोर्स की डायमेंशन चाहिए होगी। इसी तरह हम प्रेशर की निकालें डायमेंशन। प्रेशर हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पे हम फोर्स की डायमेंशन यूज करेंगे, क्या थी? MLT-2, और ओवर एरिया के लिए हमारे पास होता है लेंथ इनटू लेंथ, तो लेंथ को हम कैपिटल L से शो करते हैं, तो यहाँ पे L स्क्वायर आ जाएगा। जब L स्क्वायर, एक L हमारा ये इस L से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इसकी डायमेंशन आएगी ML-1T-2, और इसकी डायमेंशन हमारे पास हो जाएगी 1, -1 एंड -2। इसके बाद हमारे पास है वर्क की डायमेंशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्क हमारे पास होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की हमारे पास क्या थी डायमेंशन? MLT-2। इसको आपने इसीलिए अच्छे से याद रखना है। MCQs में अगर आप ये फोर्स की भी निकालने बैठ गए तो फिर तो गया टाइम। और डिस्प्लेसमेंट को हम L से शो करते हैं, तो हमारे पास वर्क की क्या आ गई डायमेंशन? ML²T-2। अच्छा, अब एक चीज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों ने याद रखनी है। वर्क को हम मेजर करते हैं किसमें? जॉल में। वर्क को हम जॉल में मेजर करते हैं, और एनर्जी जो है उसको हम किसमें मेजर करते हैं? एनर्जी को भी हम जॉल में मेजर करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी हो या हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हो, उस सब को हम किसमें? जॉल में मेजर करते हैं, जॉल। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वर्क जो है उसको भी हम जॉल में मेजर करते हैं। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि वर्क एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या कोई भी फॉर्म हो एनर्जी की, उन सब की डायमेंशन जो है वो सेम होगी वर्क वाली डायमेंशंस। अगर आपसे कोई पूछे जी काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है, तो आपने वर्क की डायमेंशन निकाल लेनी है, यही जो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली है। तो हमारे पास इसकी डायमेंशन भी आ जाएगी ML²T-2। इसी तरह सेम पोटेंशियल एनर्जी की भी हमारे पास आ जाएगी ML²T-2। बेसिकली इनकी जो डायमेंशंस है वर्क एनर्जी की वो सेम ही है। अब कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटीज होती हैं, यानी जिनकी डायमेंशंस होती ही नहीं है। अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ऑब्वियसली ऐसी वो क्वांटिटीज हैं जो सेम लेंथ में डिवीजन है या सेम किसी क्वांटिटीज में डिवीजन है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्ट्रेन। स्ट्रेन हमारे पास क्या होती है? चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो इसमें हमारे पास लेंथ की डायमेंशन जो है वो L आ जाएगी, नीचे भी लेंथ की डायमेंशन L आ जाएगी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास डायमेंशन क्या आएगी? 0। इसको हम 0 यूं नहीं लिखेंगे,
हम लिखेंगे L की डायमेंशन क्या है 0, क्योंकि यहाँ पर L इंटू L हमारे पास 1 आ जाता है और 1 किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो हमारे पास वो 1 होता है। तो हम कहेंगे सिट्रेन की जो डायमेंशन है वो हमारे पास क्या है, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर भी 0। तो हमारे पास ये डायमेंशन आ जाएगी सिट्रेन की। इसका मतलब है अगर आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सिट्रेन, तो हमारे पास सिट्रेन की क्या डायमेंशन होती है, सिट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। अगर आपको ये ऑप्शन दिया है 0 0 के साथ पावर में तो भी आप इसको टिक करेंगे। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोला गया है तो भी आप उसको लिखेंगे कि ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो डायमेंशन लेस हैं। इनमें हमारे पास एंगल आ जाता है। एंगल का हमारे पास यूनिट क्या होता है, एंगल को हम किस में मेजर करते हैं, एंगल को हम मेजर करते हैं रेडियन में। डिग्री नहीं होता इसका यूनिट, इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं और लेकिन इसकी डायमेंशन जो है वो नहीं होती। असल में हमारे पास एंगल इसी तरह होता है S/R, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कह लें या ये एंगल कह लें। S जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये भी L में और नीचे भी L में हमारे पास, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए एंगल की भी डायमेंशन हमारे पास नहीं होती। तो एंगल की डायमेंशन भी अगर लिखनी हो तो हम m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0 इस तरह से हम इसको लिखेंगे। इसी तरह सॉलिड एंगल है हमारे पास, हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे पढ़े हुए हैं एंगल और सॉलिड एंगल। इसकी भी डायमेंशन हमारे पास, इसका यूनिट हमारे पास रेडियन होता है सॉलिड एंगल का, जो कि हमारे पास 4 पाई के इक्वल था। लेकिन इसमें हमारे पास कोई भी डायमेंशन नहीं है। एक तो ये वैसे हमारे पास फिक्स क्वांटिटी है, यानी कि हमारे पास नंबर है, इस वजह से भी इसमें कोई भी डायमेंशन इसकी नहीं होगी। जितने भी हमारे पास कांस्टेंट्स हैं उसकी डायमेंशन नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज आप लोगों ने देखनी है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, क्वांटिटीज हैं ऐसी हैं जिनकी हमारे पास यूनिट्स तो हैं लेकिन उसकी डायमेंशंस जो हैं वो नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। यूनिट्स तो हैं हमारे पास लेकिन उसकी डायमेंशन नहीं है। लेकिन ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें हमारे पास डायमेंशन हो और यूनिट्स जो हैं वो ना हो। ठीक है, ऐसा हमारे पास पॉसिबल नहीं है। हमारे पास ये एक ही सिचुएशन पॉसिबल है, जैसे हम लोगों ने ये रेडियन में देखा, एंगल में देखा, हमारे पास यूनिट्स तो थे इसके, ठीक है, लेकिन उसकी डायमेंशन जो है वो नहीं थी, क्योंकि यूनिट्स जो हैं वो आपस में कैंसिल हो रहे थे। फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड हमारे पास एक प्रिंसिपल है इम्पोर्टेंट। फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन से रिलेटेड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है उसको होमोजेनिटी प्रिंसिपल कहते हैं। हमारे पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल जो है ये कहता है कि अगर हम कोई भी टर्म को ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो उनकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम हो, यानी ए की डायमेंशन और बी की डायमेंशन जो है वो सेम होगी, फिर ही हम इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकेंगे। इसी तरह जब भी ये प्रिंसिपल जो है हमें किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस चेक करने के लिए हमें बहुत इम्पोर्टेंट है। फिजिकल डायमेंशंस को हम बेसिकली किसी भी फॉर्मूला की करेक्टनेस देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो भी लेफ्ट साइड पे चीज़ है वो राइट साइड पे होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोर्स है m = a, तो हमारे पास फोर्स की डायमेंशन और मास इंटू
एक्सेलरेशन की डायमेंशन जो है वो सेम हो, इस साइड पे इस साइड के बराबर हो। यही कहता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। या फिर ये दोनों जो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं इनकी डायमेंशन सेम हो और राइट साइड की डायमेंशन लेफ्ट साइड के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो टर्म्स हैं x प्लस वाई, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास z के इक्वल हो, या फिर इसको हम इस तरह भी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं x प्लस वाई माइनस z, इसकी डायमेंशन इसके सेम हो, इसकी डायमेंशन इसके सेम हो, और इन सब की डायमेंशंस जो है वो 0 के इक्वल हों। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास वेलोसिटी जो है वो इक्वल है a प्लस बी टी के, और इसमें हमने a और b जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। हमारे पास ये a हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं है, t हमारे पास जो है ये टाइम है, और v जो है वो हमारे पास वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो क्या कहता है कि a की डायमेंशन जो है वो b इंटू टी की डायमेंशन के सेम हो और इनकी डायमेंशन जो है वो v के सेम हो। तो फिर हम लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ b इंटू टी जो है वो बराबर होगी हमारे पास डायमेंशन ऑफ b के। यहाँ पे बी टी की डायमेंशन जो है वो इसके v के बराबर होगी, इसकी इसके बराबर होगी। ठीक है, इसको यहाँ अगर एक और शक्ल में आप लोग लिखना चाहो तो इसको इस तरह लिख सकते हैं a प्लस बी टी माइनस वी इज इक्वल टू 0। तो जो भी है ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है टर्म्स उनकी डायमेंशन सेम हो, तो यहाँ पे b की और बी टी की डायमेंशन सेम है। अब हमें यहाँ पे b की डायमेंशन तो हमें पता है, हमारे पास है लेंथ ओवर टाइम, तो ये हमारे पास l इंटू टी माइनस 1 हमारे पास आ जाती है, और यहाँ पे b इंटू टी है, और t की डायमेंशन हमारे पास क्या है कैपिटल T। इसकी डायमेंशन को हम इस साइड पे ले जाएंगे l t माइनस 1, और ये t जो है इसकी डायमेंशन इसको t को हम लिख सकते हैं कैपिटल T, और यहाँ पे b हमारे पास कांस्टेंट है और हमने इसकी डायमेंशन मालूम करनी है। ये t जो है ये ऊपर जाके हमारे पास आ जाएगा l t की पावर माइनस 2, तो हमारे पास b की डायमेंशन आ गई। अब इसी तरह हम a की डायमेंशन मालूम कर सकते हैं। हमारे पास a की डायमेंशन जो है ये भी किसके b के बराबर होगी, b की डायमेंशन के, तो a की डायमेंशन हमारे पास क्या होगी इनटू डायमेंशन ऑफ b। v की डायमेंशन अगर निकालें हमारे पास वही सेम l ओवर t, तो हमारे पास a की डायमेंशन आ जाएगी l t की पावर माइनस 1। इसी तरह अगर हम m ऐड कर दें m की पावर 0 l की पावर 1, इसको भी यहाँ पे m की पावर, क्योंकि हमारे पास 0 है ना, m हमारे पास m की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। डायमेंशन मालूम करने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यूज कर रहे हैं। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन में भी इसी तरह हम लोग सोल्व कर सकते हैं। एक और इसका न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a प्लस c ओवर m। यहाँ पे हमारे पास a और c जो हैं ये हैं कांस्टेंट, और m हमारे पास है मास, x हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट या इसको डिस्टेंस बोल लें,
तो इससे हम ए और सी की डायमेंशंस जो हैं वो मालूम कर सकते हैं। डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ सी हमने मालूम करनी है। अब इसकी डायमेंशन जो है ये भी x के इक्वल होगी, इसकी होल की डायमेंशन a के भी इक्वल होगी और x के भी इक्वल होगी। तो हम क्या, जो आपको आसान लगता है, इसको पहले a की डायमेंशन तो हमें ऑलरेडी नहीं मालूम और c की भी नहीं मालूम, तो हम पहले a की निकालते हैं x के इक्वल करके। तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की, तो हमारे पास a की डायमेंशन आ जाएगी लेंथ। इसी तरह अगर हम डायमेंशन ऑफ c निकाल रहे हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ c इक्वल है। अब देखें, इसको आप a के इक्वल रखें तब भी सेम चीज़ है और इसको आप x के इक्वल रखें तब भी हमारे पास सेम ही चीज़ आएगी, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इसको हम बेसिकली इस तरह भी लिख सकते हैं ना, x माइनस a प्लस सी ओवर m इज इक्वल टू 0, या फिर इस x को हम इस वाली साइड पे ले जाएं तो हमारे पास इक्वेशन की क्या, a प्लस सी ओवर m माइनस x इज इक्वल टू 0। सेम ही चीज़ बनेगी हमारे पास, लेकिन इनकी डायमेंशन जो है वो सेम ही होगी, इनकी डायमेंशन एक दूसरे के इक्वल ही होगी, क्योंकि ये टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यही कहता है ना कि जब जो टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हों उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो c की डायमेंशन के लिए भी हम इसको x के इक्वल करते हैं, डायमेंशन ऑफ x की डायमेंशन हमारे पास, सॉरी यहाँ पे c की डायमेंशन निकालने के लिए हम c ओवर डायमेंशन ऑफ c ओवर m, इस पूरे को, क्योंकि ये पूरा हमारे x के इक्वल है तो इस पूरे को हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ दिस इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो यहाँ पे c की डायमेंशन निकालने के लिए हम m को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा डायमेंशन ऑफ m इंटू x। अब m की डायमेंशन हमारे पास है कैपिटल M, x की हमारे पास है l, तो c की डायमेंशन हमारे पास आ गई m इंटू l। और अगर इसको हम पूरा लिखें, इसकी डायमेंशन को m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर 0, और इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में ऐड कर देते हैं, इसको भी हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास a की डायमेंशन और c की डायमेंशन आ गई। बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह के होते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को लेक्चर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।